स्पाइडरवर्स के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मॉर्लून के आने के बाद स्पाइडरमैन उसका मुकाबला करने की कोशिश करता है। लेकिन थोड़ी ही देर में उसे ये चीज रियलाइज हो जाती है कि मॉर्लून उससे काफी ज्यादा स्ट्रांग था और उससे काफी देर तक लड़ने के बाद मॉर्लून स्पाइडरमैन को काफी बुरी तरह से घायल कर देता है। वो हर तरह से मॉर्लून से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मॉर्लून ना ही कभी थकता था और वो स्पाइडरमैन को कहीं भी ढूंढ सकता था। और अपने सामने कोई भी ऑप्शन ना पाकर स्पाइडरमैन उस इंसान के पास जाता है जो इस वक्त उसकी मदद कर सकता था, और उसका नाम था इज़ीकियल। अब आगे हमारी कहानी की शुरुआत न्यूयॉर्क शहर से होती है, जहां पर इस वक्त स्पाइडरमैन इज़ीकियल से मदद मांग रहा था। वो उससे कहता है कि मॉर्लून उससे काफी ज्यादा स्ट्रांग है और अब उसे हराने के लिए स्पाइडरमैन के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। लेकिन इज़ीकियल उससे कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसका बॉम्ब शेल्टर उसे तभी प्रोटेक्ट कर सकता था जब मॉर्लून उसे ढूंढ ना पाए। लेकिन अब जब मॉर्लून ने उसे छू लिया था तो इस पूरे यूनिवर्स में वो उसे कहीं भी ढूंढ सकता था और उसका बॉम्ब शेल्टर भी अब स्पाइडरमैन को नहीं बचा सकता था। स्पाइडरमैन उससे कहता है कि भले ही वो मॉर्लून से अब छुप ना सकता हो, लेकिन उसे हराने का कोई तो तरीका होगा, क्योंकि हर किसी की तरह मॉर्लून की भी कोई ना कोई वीकनेस तो जरूर होगी। लेकिन इज़ीकियल उससे कहता है कि उसे मॉर्लून की कोई भी वीकनेस नहीं पता और इससे ज्यादा वो स्पाइडरमैन की अब कोई मदद नहीं कर सकता था और ये बैटल उसे अकेले लड़नी होगी। और इज़ीकियल की बात सुनने के बाद स्पाइडरमैन उसे छोड़कर एक बार फिर से वहां से निकल जाता है। वो अपने मन में ही सोचने लगता है कि मॉर्लून को हराने का कोई तो तरीका जरूर होगा, भले ही उसे ये चीज अभी ना पता हो, लेकिन कैसे भी करके उसे ये चीज पता लगानी होगी। लेकिन इससे पहले कि स्पाइडरमैन और भी कुछ सोच पाता, अचानक ही वहां पर एक ब्लास्ट होता है और वो समझ जाता है कि मॉर्लून उसे बुला रहा था। उस ब्लास्ट की लोकेशन पे पहुंचने के बाद वो देखता है कि मॉर्लून ने स्पाइडरमैन को ढूंढने के लिए अब सिविलियंस को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। लेकिन तभी अचानक उसके पीछे से एक आवाज आती है और स्पाइडरमैन पलटकर देखता है कि मॉर्लून ने एक छोटे बच्चे को अपने हाथों में उठा रखा था। स्पाइडरमैन उसकी तरफ देखकर उससे कहता है, इसके बारे में सोचना भी मत। लेकिन इससे पहले कि स्पाइडरमैन उसका कुछ भी कर पाता, मॉर्लून उस छोटे बच्चे को उठाकर वहीं पर आग में फेंक देता है। स्पाइडरमैन अपनी पूरी ताकत का यूज करता है और उस बच्चे की तरफ छलांग लगा देता है और बड़ी मुश्किल से वो उस बच्चे को पकड़कर वहां से दूर पहुंचा देता है। लेकिन ये चीज देखने के बाद वो पूरी तरह से अपना आपा एक बार फिर से खो चुका था और मॉर्लून के पास पहुंचकर वो उससे लड़ना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ ही देर में मॉर्लून एक बार फिर से उस पर हावी होने लगता है और ये देखने के बाद स्पाइडरमैन वहां से जंप करके वहीं मौजूद एक दीवार पे चिपक जाता है और अपने वेब्स का यूज करके वो मॉर्लून को बांधने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है कि उसके ये वेब 16 टन के ट्रक को रोक सकते थे, लेकिन मॉर्लून उसके वेब्स को कागज की तरह फाड़ देता है और एक बार फिर से वो स्पाइडरमैन की तरफ आने लगता है। लेकिन स्पाइडरमैन इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि वो किसी भी हालत में मॉर्लून से लड़ने के काबिल नहीं था और ये सोचकर वो एक बार फिर से उससे दूर जाने लगता है। लेकिन उसके दूर जाते ही मॉर्लून वहीं पर खड़ी हुई एक सिविलियन को उठाकर उसे मारने लगता है और ये देखने के बाद स्पाइडरमैन एक खंबे को उखाड़कर उसकी पीठ पर दे मारता है। मॉर्लून उस फार से उठने की कोशिश करता है, लेकिन स्पाइडरमैन एक बार फिर से उसे उसी पोल से अटैक करता है। वो तीसरी बार भी उस पोल को मॉर्लून पर मारने के लिए उठाता है, लेकिन उसी पोल का यूज करके मॉर्लून स्पाइडरमैन को हवा में उठा लेता है और उसे वहीं पर मौजूद एक दीवार में घुसा देता है। और ये होने के बाद स्पाइडरमैन के शरीर में जो भी हड्डियां बची हुई थी, अब वो सारी भी टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी वो गिव अप करने को तैयार नहीं था। और ये देखकर मॉर्लून उसके पास आता है और उससे कहता है कि उसने स्पाइडरमैन से पहले ही कहा था कि वो ना ही थकेगा और ना ही उसे चोट लगती है, और भले ही स्पाइडरमैन कितनी भी कोशिश कर ले वो अपने आप को नहीं बचा सकता। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर स्पाइडरमैन अपने वेब्स को शूट करता है, जो वहीं से जाने वाली एक गाड़ी में चिपक जाता है और उसी को पकड़कर स्पाइडरमैन पूरे रोड पे घसीटता हुआ वहां से निकल जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो एक फोन बूथ पे पहुंचकर अपने पास से कुछ कॉइन्स निकालता है और सोचने लगता है कि वो किसी की मदद मांग सकता है। लेकिन अगर फैंटास्टिक फोर इस शहर में नहीं हुए तो वो किसकी मदद मांगेगा, क्योंकि इस वक्त उसके पास किसी भी सुपर हीरो का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था। और ये सोचकर वो एक कॉइन को उस फोन में डालकर उस पे नंबर डायल कर देता है, जिसके दूसरी तरफ से आवाज आती है मैरी जेन वॉटसन की। वो मैरी जेन की आवाज सुनकर उससे कहता है, एमजे इट्स मी। लेकिन तब उसे ये चीज पता चलती है कि वो आवाज दरअसल में मैरी जेन की आंसरिंग मशीन की थी और ये सुनकर वो फोन रख देता है और इसके बाद वो एक और नंबर डायल करता है, जिसका जवाब दूसरी तरफ से आंट में देती हैं।
वो पीटर की आवाज सुनते ही उससे पूछती हैं कि पीटर की आवाज काफी अजीब सी लग रही थी, कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं थी। लेकिन वो उनसे कहता है कि पीटर बिल्कुल ठीक था और आंट मे को परेशान होने की जरूरत नहीं थी। उसने सिर्फ ये जानने के लिए फोन किया था कि आंट मे कैसी थी। और ये सुनकर आंट मे उससे कहती है कि पीटर एक बहुत ही अच्छा लड़का था, क्योंकि वो हमेशा ही दूसरों के बारे में सोचता था। और ये सुनने के बाद पीटर उनसे कहता है कि वो उनसे बहुत प्यार करता था, भले ही वो कई बार काफी बिजी हो जाता हो और इस चीज को कह ना पाता हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो उनसे प्यार नहीं करता था। और वो इस पूरी दुनिया में सबसे अच्छी आंट थी और चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें ये चीज हमेशा याद रखनी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि आंट में उसका कुछ भी जवाब दे पाती, वो उनसे कहता है कि उसे अब जाना होगा। और ये कहने के बाद वो फोन रख देता है। लेकिन उसके ऐसा करते ही उसका स्पाइडर सेंस उसे एक बार फिर से वार्न करने लगता है और स्पाइडरमैन पलटकर देखता है कि मॉर्लून ने उसे एक बार फिर से ढूंढ निकाला था। और उसे देखने के बाद स्पाइडरमैन सोचता है कि अब उसे किसी चीज का डर नहीं था, वो बस थोड़ा सा थका हुआ था, लेकिन उसे अपनी मौत का अब कोई डर नहीं था। वो मॉर्लून से कहता है, मैं बस तुम्हें ये चीज बताना चाहता हूँ कि मैं बिना लड़े मरने नहीं वाला, और अगर मैं मरा तो तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। और ये कहने के बाद वो मॉर्लून के ऊपर कूद पड़ता है। स्पाइडरमैन पिछले 12 घंटों से लगातार ही मॉर्लून से लड़ रहा था और इस बीच ना ही उसने कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया था, और इसके साथ ही साथ उसके शरीर की कई सारी हड्डियां भी टूट चुकी थी। लेकिन इसके बाद भी वो गिव अप करने को तैयार नहीं था। वो अपने दोनों हाथों से पकड़कर मॉर्लून पर अटैक करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन मॉर्लून की पावर्स उससे बहुत ज्यादा थी। वो एक ही झटके में उसका गला पकड़ लेता है और उसकी सांस रोकने लगता है। लेकिन तभी अचानक कोई पीछे से आकर मॉर्लून पर अटैक कर देता है और वो दोनों पलटकर देखते हैं कि वो शख्स दरअसल में इज़ीकियल था, जो स्पाइडरमैन की मदद के लिए वहां पर आ पहुंचा था। इज़ीकियल को देखते ही स्पाइडरमैन के अंदर जैसे नई ताकत सी आ जाती है। वो तुरंत ही इस मौके का फायदा उठाकर मॉर्लून को एक किक मारता है और उसके सामने खड़ा हुआ इज़ीकियल मॉर्लून के मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है और इज़ीकियल के उस पंच की वजह से मॉर्लून की नाक से खून बहने लगता है। लेकिन वो उसे साफ करते हुए इज़ीकियल से कहता है कि उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि इस प्लैनेट पे एक और टोटेम मौजूद है। भले ही वो स्पाइडरमैन जितना प्योर ना हो, लेकिन फिर भी मॉर्लून के लिए वो एक एपेटाइजर का काम करेगा। लेकिन स्पाइडरमैन और इज़ीकियल दोनों ही उसकी बात पर ध्यान नहीं देते और वो दोनों मिलकर उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वो एक के बाद एक उस पर घूसों और लातों की बरसात कर देते हैं और स्पाइडरमैन को ऐसा लगता है कि इज़ीकियल जैसे उसका दूसरा दिमाग हो, क्योंकि जहां पर भी स्पाइडरमैन नहीं पहुंच पाता था, इज़ीकियल वहां पर पहुंचकर मॉर्लून पर अटैक कर देता था। लेकिन थोड़ी देर तक ये सब कुछ होने के बाद मॉर्लून डिसाइड करता है कि अब बहुत हुआ और वो इज़ीकियल को पकड़कर उस पर फीड करना शुरू कर देता है। लेकिन इसी चीज को देखकर स्पाइडरमैन वहीं मौजूद एक लोहे का टुकड़ा उठाता है और मॉर्लून के सिर पर दे मारता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मॉर्लून ने इज़ीकियल की सोल पे फीड कर लिया था। और इज़ीकियल स्पाइडरमैन से कहता है कि वो पीटर से माफी मांगना चाहता है, क्योंकि उसने सोचा था कि शायद वो दोनों मिलकर मॉर्लून को हरा देंगे, लेकिन उसकी ताकत भी मॉर्लून को हराने के लिए काफी नहीं थी। और ये कहने के बाद वो वहीं पर मौजूद पानी में गिर जाता है। स्पाइडरमैन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मॉर्लून उससे कहता है कि इज़ीकियल पर फीड करने के बाद अब उसका पेट कुछ देर के लिए भर चुका है और वो स्पाइडरमैन को मारने के लिए कुछ देर बाद वापस आएगा। लेकिन मॉर्लून के वहां से जाते ही पीटर पानी में छलांग लगा देता है, लेकिन उसके काफी देर तक ढूंढने के बाद भी उसे कहीं भी इज़ीकियल की लाश नहीं मिलती। और ये सोचकर कि शायद इज़ीकियल बच गया होगा, वो एक बार फिर से पानी के ऊपर आ जाता है। वो ये चीज याद करता है कि जब इज़ीकियल ने मॉर्लून को पंच मारा था तो उसकी नाक से थोड़ा सा खून बहा था और वही चीज स्पाइडरमैन की मदद कर सकती थी। और ये कहने के बाद वो उस ब्लड के सैंपल को अपने साथ ले जाता है। अपने घर पहुंचने के बाद पीटर को ये चीज रियलाइज होती है कि मॉर्लून का ब्लड दरअसल में काफी यूनिक था और उसमें उन सारे टोटेम्स की पावर मौजूद थी जिन्हें आज तक उसने कंज्यूम किया था। हर वो जानवर, ह्यूमन, इंसेक्ट या फिर बर्ड, जिस किसी को भी आज तक मॉर्लून ने कंज्यूम किया था, उसके ब्लड में उसकी पावर्स मौजूद थी और इसी चीज का यूज करके स्पाइडरमैन उसे हरा सकता था। वो अपने मन में सोचता है कि इज़ीकियल और मॉर्लून दोनों को एक ही चीज लगती थी कि स्पाइडरमैन दरअसल में एक प्योर टोटेम था। लेकिन पीटर इस चीज को बहुत अच्छे से जानता था कि वो दोनों पूरी तरह से गलत थे और स्पाइडरमैन किसी भी एंगल से एक प्योर टोटेम नहीं था। और ये कहने के बाद वो एक फ्रेश कॉस्ट्यूम को पहनकर न्यूयॉर्क शहर के न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरफ चला जाता है, जहां पहुंचने के बाद वो वहां मौजूद एक फॉल्स अलार्म को बजाकर वहां के सारे वर्कर्स को बाहर निकाल देता है।
और इसी मौके का फायदा उठाकर वो अपने लिए एक एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है। लेकिन पीटर इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि कुछ ही देर में मॉर्लून वहां पर आ पहुंचेगा, और उसका शक बिल्कुल भी गलत नहीं था, क्योंकि मॉर्लून अपने एक साथी को लेकर उस पावर प्लांट तक पहुंच चुका था। वो स्पाइडरमैन को सेंस करके उस तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ रहा था। लेकिन इधर स्पाइडरमैन ने अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लिया था, जिसमें उसने मॉर्लून को हराने के लिए एक केमिकल बनाया था। स्पाइडरमैन अपने दिमाग में सोचता है कि उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि वो केमिकल उसके साथ क्या करेगा, लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मॉर्लून वहां पर आकर उसे वैसे ही मार देगा। और ये सोचते ही वो उस केमिकल को अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से स्पाइडरमैन को एक भयानक झटका लगता है और वो वहीं पर गिर पड़ता है। और तभी अचानक वहां पर मॉर्लून भी आ पहुंचता है, जो स्पाइडरमैन को ऐसी हालत में देखकर उससे कहता है कि वो ये चीज पहले से ही जानता था कि स्पाइडरमैन हमेशा ही मॉर्लून से नहीं लड़ सकता और कभी न कभी उसका शरीर उसका साथ जरूर छोड़ेगा। और ये कहने के बाद वो स्पाइडरमैन के पास पहुंचकर उसे अपने हाथों में उठाता है और उसके सिर पे हाथ रखकर वो उसकी सोल पे फीड करने लगता है। लेकिन तभी अचानक मॉर्लून के साथ कुछ अजीब सा होता है और वो जोर से चिल्लाकर स्पाइडरमैन को वहां से दूर फेंक देता है। वो हैरानी से स्पाइडरमैन की तरफ देखकर उससे कहता है कि उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा था। लेकिन स्पाइडरमैन एक बार फिर से होश में आकर उससे कहता है, तुम मेरे ऊपर फीड करना चाहते थे ना मॉर्लून, या मैं यूं कहूँ कि मेरे अंदर मौजूद स्पाइडर पे, और उसका रीजन सिर्फ यही था कि तुम्हें लगता था कि मैं प्योर हूँ। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो क्या है कि ये हो सकता है कि मैं एक अच्छा डांसर हूँ, ये भी हो सकता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, लेकिन एक चीज ऐसी है जो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, और वो है प्योर। और ये कहते साथ ही स्पाइडरमैन मॉर्लून के मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है। वो उसे बताना शुरू करता है कि जिस स्पाइडर ने उसे अपनी पावर्स दी थी, भले ही उसकी डेस्टिनी पीटर को उसकी पावर्स देना हो, लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसके बारे में उस स्पाइडर ने भी नहीं सोचा होगा, और वो थी वहां पर मौजूद रेडिएशन, जिसमें आने के बाद वो स्पाइडर पूरी तरह से रेडियो एक्टिव हो जाता है। और इसी वजह से जब वो पीटर को काटता है तो वो सिर्फ उसे स्पाइडर पावर्स नहीं देता, बल्कि इसके साथ ही साथ वो अपने अंदर मौजूद रेडिएशन को भी पीटर के शरीर में ट्रांसफर कर देता है। और इसी वजह से पीटर कभी भी एक प्योर टोटेम नहीं था, क्योंकि उसकी स्पाइडर पावर्स हमेशा से ही रेडिएशन के साथ मिक्स थी। और इस न्यूक्लियर प्लांट में आने के बाद उसने और भी ज्यादा रेडिएशन को अपने अंदर ले लिया था, और इसी वजह से भले ही मॉर्लून उसके अंदर मौजूद स्पाइडर पावर्स पे फीड कर सकता था, लेकिन वो उतनी ज्यादा रेडिएशन को हैंडल नहीं कर सकता था। और इसी वजह से मॉर्लून धीरे धीरे करके वीक होने लगा था। वो मॉर्लून को अपने हाथों में उठाकर उसे एक के बाद एक घूंसे मारना शुरू करता है और उससे कहता है कि वो इस चीज को जानता था कि इतनी ज्यादा रेडिएशन को अपने शरीर में लेना स्पाइडरमैन के लिए ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मॉर्लून को हराने के लिए उसे ये करना पड़ा। और ये कहने के बाद वो एक के बाद एक उस पर घूसों की बरसात कर देता है, और स्पाइडरमैन के हर एक वार की वजह से मॉर्लून और भी ज्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा था। और इसी मौके का फायदा उठाकर स्पाइडरमैन उसे एक जबरदस्त पंच मारता है और मॉर्लून वहीं पर मौजूद मशीन्स में जा घुसता है। स्पाइडरमैन उसे मारने के लिए एक बार फिर से उसके पास पहुंचता ही है कि मॉर्लून उससे दया की भीख मांगने लगता है। वो उससे कहता है कि अगर स्पाइडरमैन उसे आज जिंदा छोड़ देगा तो वो कभी भी इस प्लेनेट पर लौटकर नहीं आएगा। लेकिन इससे पहले कि स्पाइडरमैन उसकी इस बात का जवाब दे पाता, मॉर्लून का साथी डेक्स अपनी गन को निकालकर उससे कहता है कि वो हमेशा ही मॉर्लून से नफरत करता था, और ये कहने के बाद वो उसे शूट कर देता है। और मॉर्लून का शरीर पूरी तरह से मेल्ट होने लगता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि उसे बस भूख लग रही थी और वो अपना पेट भरने के लिए इस प्लेनेट पर आया था। लेकिन इससे पहले कि स्पाइडरमैन मॉर्लून के उस साथी का कुछ भी कर पाता, पुलिस वहां पर आ पहुंचती है और वो दोनों लोग मॉर्लून की लाश को छोड़कर वहां से भाग निकलते हैं। और ये सब कुछ हो जाने के बाद स्पाइडरमैन एक बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता है और वहां पर बैठकर पिछले 2 दिनों में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचने लगता है। वो अपने मन में ही कहता है, हेलो गॉड, दिस इज पीटर। क्या मैं आपसे एक फेवर मांग सकता हूँ? मैं जानता हूँ कि पिछले काफी समय से मैं आपका पर्सनल खिलौना हूँ, लेकिन क्या अब अगले कुछ सालों तक हम इस चीज को ना करें? मैं जानता हूँ कि मैं आपसे बहुत बड़ी चीज मांग रहा हूँ, लेकिन फिर भी ज्यादा समय के लिए नहीं, बस सिर्फ कुछ 50-60 सालों के लिए। 50-60 साल तो आपके लिए बहुत कम है ना? चिंता मत करिए गॉड, आई वॉज जस्ट किडिंग, मैं बस आपसे मजाक कर रहा था, लेकिन आप तो ये चीज पहले से ही जानते होंगे, है ना? और ये कहने के बाद स्पाइडरमैन को एक चीज और याद आती है और वो तुरंत ही इज़ीकियल के ऑफिस में जाकर उसे ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन वहां पहुंचकर उसे इज़ीकियल तो नहीं मिलता, लेकिन उसे इज़ीकियल के पैरों के निशान मिल जाते हैं।
और वो इस चीज को समझ जाता है कि इज़ीकियल अभी भी जिंदा था। और इस चीज को देखने के बाद स्पाइडरमैन एक बार फिर से अपने घर वापस लौट जाता है, जहां पहुंचने के बाद वो अपनी कॉस्ट्यूम को चेंज करता है और बिस्तर पे गिर पड़ता है, क्योंकि अब उसे सिर्फ एक ही चीज की जरूरत थी और वो थी नींद।